रहे हैं कि लड़का का जो वो है उसने धर्म नहीं बताया था, उसने धर्म उरम की ऐसी कोई बात नहीं है। उसका क्या नाम आपको पता था एग्जैक्टली लड़के का? साहिल ही नाम बताया था मेरे को। राहुल भी सामने आ रहा है। राहुल नहीं पता मेरे को, साहिल बताया था साक्षी ने। उनको पता था कि क्या धर्म है उसका लड़के का, जो बोल रहे हैं कि लव जिहाद का एंगल है? नहीं, कह रहे हैं कि साहिल नाम है तो मोमडन होगा ऐसी, पर मोमडन वाली हिंदू वाली धर्म की कोई बात नहीं है उसमें। अच्छा। हाँ, कोई कह रहा है कि धर्म की वजह से, धर्म की कोई बात नहीं है। लेकिन अब निकल के आ रहा है कि वो मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम होगा, मेरे को साक्षी ने बताया था वैसे, पर मुझे नहीं पता धर्म उरम की वैसे कोई बात नहीं है। जी। तो उस दिन रात में आप कब मिली थी उससे, मतलब जब आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी साक्षी से? 8:30 या 8:35 या 8:30 हो रहे होंगे। क्योंकि 9:07 पे मेरे पास कॉल आई थी, 9:07 या 9:10 पे वहाँ पे नीतू गया, तब मैं इधर आया था। जी जी। तो उसके बाद उसने कहा कि वो फ्रेश होने के लिए जा रही है? हाँ, उन्होंने बोला मेरे को शौचालय जाना है, तो मैंने कहा चलो नीतू क्या हो जाना, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा चलो फिर तुम जाओ, मैं चला गया वहाँ। नीतू क्या स्कूटी ले गई। था कि वो उससे मिलने जा रही है, आपको पता था? कुछ नहीं बताया था, झूठ बोल के गई थी हमसे कि शौचालय जा रही हूँ। पर आपको पता था? उसका फोन आया था, उन्होंने बुलाया था कि 2 मिनट के लिए मिल ले आके, तो साक्षी ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं आऊंगी। तो उसने फिर बोला कोई नहीं 2 मिनट के लिए मिल ले, मैं कौन सा कुछ बोल रहा हूँ। तब वो गई थी मिलने। अच्छा, मिलने के लिए। अपने घर पर भी नहीं रह रही थी? घर पे उसको घूमने फिरने का शौक था, घर पे वो रुकती नहीं थी क्योंकि उसकी मम्मी उसे बाहर नहीं जाने देती थी इस मारे। मोटे स्कूल भी जाती थी, पढ़ती थी? हाँ, सावध वाले स्कूल में बताया था कि मैं पढ़ती थी उसमें, और शायद पेपर वेपर हुए, कह रही थी स्कूल खुल जाएंगे फिर स्कूल जाया करूंगी। और क्या शौक थे उनके साक्षी के? कुछ नहीं, बस घूमने फिरने का। जी जी। तो आपने कभी ऐसा सोचा था कि इस तरीके की चीज हो जाएगी, ऐसा इतना बड़ा चीज और इस तरीके का? नहीं, साहिल की कभी पहले ऐसी हरकत आपने देखी कि भाई ये तो खतरनाक है, इससे दूर रहना चाहिए? मैंने उसको देखा है, मतलब पहले मेरे को ये नहीं पता था साक्षी को परेशान करता है या उससे कोई मैटर है, वो मेरे को बताया था उसने बस, कि तब मेरे को पता चला था कि परेशान करता है वो लड़का। मतलब कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि ये इतना बड़ा कांड कर देगा? नहीं, ये सब नहीं पता था, मारने की धमकी देता था। बस धमकियाँ देता था? धमकियाँ देता था? हाँ। धर्म को लेकर आपको नहीं कंफर्म है कि वो मुस्लिम है? नहीं, धर्म की ऐसी कोई बात नहीं है। सर वो मुस्लिम है ऐसा कहा जा रहा है। हाँ। फिर आपने जब आपने देख लिया वहाँ पर, उसके बाद आपने क्या कहा, किस तरीके से क्या रही? मतलब हमने बोला जो मैटर हुआ उसे खत्म करो, परेशान मत करा कर। उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं बोलता। साक्षी बोली नहीं मेरे को धमकी उमकी देता है। फिर हम लोग आ गए थे वहाँ से पूछ के। नहीं, और परवीन और उसके ही बारे में सुना है, और कोई नहीं। परवीन पहले था, वो तो उस पर केस करा था परवीन ने, परवीन के ऊपर साक्षी ने केस करा था। फिर क्या कहते हैं वो गाँव चला गया। क्या केस किया था उसने? मतलब शादी नहीं कर रहा था वो साक्षी से। कितने उम्र थी तब साक्षी? साक्षी की होगी 15, क्योंकि अब तो 16 या 17 साल की बता रही थी। हाँ, तो वो शादी नहीं कर रहा था उसके साथ? हाँ, मना कर रहा था वो। उसकी क्या उम्र रही उस वक्त प्रवीण की? परवीन की मुझे नहीं पता, परवीन को नहीं जानता मैं। अच्छा। और ये जो है कब से है, मतलब इसका दोस्ती साहिल से? नहीं, वो भी नहीं पता मेरे को। एक हफ्ते पहले, 1 हफ्ता ही हुआ है मेरे को मिले हुए, तब बताया था उनने मेरे को उसके बीच में। कभी शादी के लिए बोला? ये सब नहीं, मेरे को कोई इतनी बात नहीं बताती थी, बस ये बताई थी कि परेशान करता है वो। अब धीरे धीरे बताने लग गई थी मेरे को, कोई बात होती थी उसके साथ तो बताती थी। नीतू का भी कहा जा रहा है, नीतू क्या? नीतू के घर पे रहती थी साक्षी। सगी बहन नहीं, ऐसे ही दोस्त है वो। तो कोई ऐसे रहने दिया? नहीं, नीतू ने बोला, उसकी मम्मी को भी पता था, साक्षी की मम्मी को। नीतू ने बोला अपने घर में बातचीत करके तब रहियो, कि आगे ये ना हो कि तेरे घर वाले मेरे को बोले तेरे को कुछ बातचीत हो तो। कि साहिल नीतू के घर रहने की वजह से उससे गुस्सा हो? नहीं, वैसा कुछ नहीं। अच्छा। क्या किसी और से दोस्ती हो गई थी? क्योंकि साक्षी को कहीं जाना होता था वो बिना बोले कभी भी चली जाती थी, नीतू से रोकती टोकती नहीं थी, पूछती थी बस कहाँ जा रही हो, बता देती थी वो कि मम्मी के पास जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, बोल के जाती थी। अभी साहिल को ऐसा नहीं था कि वो नीतू के घर रह रही है, इस वजह से वो? नहीं, वैसा कोई मैटर नहीं था।
ठीक है, अभी आप क्या कहेंगे जो इस तरीके की पूरी घटना हो गई है इसको लेकर? इसको लेके हम यही बोलना चाहते हैं, अगर उसे फांसी उसी नहीं हुई, छूट के आएगा, तो जो हम गए थे लड़के वहाँ पे उसको धमकाने के लिए उस दिन बातचीत करने। क्या हुआ था? आपकी दोस्त थी? हम गए थे बाजार कपड़े उपड़े लेने, कपड़े उपड़े लेके आए, फिर मैंने उसे दोबारा भेजा जाए, एक जोड़ी कपड़े और लिया नीतू की लड़की के लिए, फिर वो गई लेने। उसके बाद 1-2 घंटे बाद आई, 8 साढ़े 8 बजे आई, फिर कपड़े उपड़े लेके हम चले गए। फिर वहाँ जाके उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं सिगरेट पीनी है, तो मैंने डब्बी मंगाई, लाइटर दिया उसे, एक सिगरेट लेके मैंने बोला, उनने बोला फ्रेश होना है मेरे को, तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा चलो नीतू के यहीं हो जाना, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं शौचालय जाऊंगी। मैंने कहा चलो तुम फिर उधर जाओ, मैं उधर जा रहा हूँ। और नीतू ने बुलाया था कि 1-2 दोस्तों को भी लिया ना, अजय भाई को भी बोला था, तो मैंने बोला चलो तुम दूसरी स्कूटी पे आना, मैं इसी स्कूटी से जा रहा हूँ। तो हम चले गए नीतू यहाँ, फिर मेरी गली के लड़के का फोन आया, उसने देखा था हमको यहाँ से जाते हुए। राजन, कीटाणु नाम है, राजन नाम है, कीटाणु बोलते हैं उसे। उसने बताया था मेरे को, 9-7 पे मेरे पास कॉल आई थी कि उस लड़की को पीपल के पास मार के डाल रखा है जो तेरे साथ थी। मैंने कहा मैं पागल लगा। फिर हम उधर से आए 26 से भगते भगते पैदल, तो देखा आके तो वही थी, और मेरे साथ उसकी बहन भी थी नीतू की, वो बेहोश हो गई देखते ही। फिर क्या कहते बताया पुलिस को कि जान पहचान की हमारे साथ थी अभी ये सब बात है। बस के साथ की जो बहन है उसका क्या नाम याद नहीं है, चीता चीता बोलते हैं उसको। तो आप नीतू के घर पे थी 26? हाँ, मैं केक वेक लेके उधर गया था जी। तो ये साहिल कितने टाइम से जानता था उसको? ये मुझे नहीं पता, उनने मेरे को बताया था कि मारने उड़ने की धमकी दे रहा है मेरे को, तो हम गए थे उसके पास बातचीत करने। तो उसने बोला था कि क्या कहते हैं साहिल ने की जान से मार दूंगा किसी से बात करेगी तो। अच्छा। तो हम उससे बात करने गए थे, हाँ भाई क्यों परेशान कर रहा है इसको ये वो। तो तब उनने कुछ नहीं बोला, वो भी 15-20 लड़के लेके आया था, उनने कुछ नहीं बोला। ये होने से 1-2 दिन पहले की बात है। अच्छा, पहले से वो धमकी दे रहा था उसे? हाँ। तो मतलब इनकी दोस्ती खत्म हो गई थी या लड़ाई हो गई थी, क्या हो गया था? ये बात नहीं करती थी उससे। अच्छा, कब से नहीं कर रही थी? अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 6-7 दिन ही हुए होंगे। जी। क्या कारण था कि उससे बात नहीं कर रही थी? धमकी उमकी देता था, जहाँ देखा वहाँ मार देता था उसको थप्पड़ उप्पड़, अच्छा। इस मारे वो बात नहीं करती मतलब वो थी। थोड़ा सा इसी टाइप था कि गुस्से में मार देना, कुछ भी कर देना, तो इसी वजह से वो उससे बात नहीं कर रही थी। हाँ। ठीक। तो जब आप सब पहुंचे वहाँ पर उसे समझाने के लिए, तो फिर उसने क्या कहा? कुछ नहीं बोला, कह रहा कोई नहीं भाई आज के बाद परेशान नहीं करूंगा, तो बोल दिया ठीक है। फिर वो लोग भी चले गए, हम भी आ गए। जी। तो आपको लगा इतना सीरियस नहीं है, नहीं करेगा कुछ, मान जाएगा? उसको ये बोला था कंप्लेंट करनी है तो कर दे, उन्होंने बोला नहीं घर पुलिस वाले जाएंगे, डर के मारे नहीं करी उसने। लड़की ने? जी। कोई और भी दोस्त था का पहले से? वो मुझे नहीं पता, हम वो मेरे से ही मतलब 1 हफ्ते पहले बात हुई थी, इंस्टाग्राम पे बात हुई थी मेरी उससे। अच्छा, पहले से आप नहीं जानती? पहले नहीं जानता था मैं। जी। कह रहे हैं कि लड़का का जो वो है उसने धर्म नहीं बताया था, उसने धर्म उरम की ऐसी कोई बात नहीं है। उसका क्या नाम आपको पता था एग्जैक्टली लड़के का? साहिल ही नाम बताया था मेरे को। राहुल भी सामने आ रहा है? राहुल नहीं पता मेरे को, साहिल बताया था साक्षी ने। उनको पता था कि क्या धर्म है उसका लड़के का, जो बोल रहे हैं कि लव जिहाद का एंगल है? नहीं, कह रहे हैं कि साहिल नाम है तो मोमडन होगा ऐसी, पर मोमडन वाली हिंदू वाली धर्म की कोई बात नहीं है उसमें। अच्छा। कोई कह रहा है कि धर्म की वजह से, धर्म की कोई बात नहीं है। लेकिन अब निकल के आ रहा है कि वो मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम होगा, मेरे को साक्षी ने बताया था वैसे, पर मुझे नहीं पता, धर्म उरम की वैसे कोई बात नहीं है। जी। तो उस दिन रात में आप कब मिली थी उससे, मतलब जब आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी साक्षी से? 8:30 या 8:35 या 8:30 हो रहे होंगे, क्योंकि 9-7 पे मेरे पास कॉल आई थी, 9-7 या 9-10 पे वहाँ पे नीतू गया, तब मैं इधर आया था। जी जी। तो उसके बाद उसने कहा कि वो फ्रेश होने के लिए जा रही है? हाँ, उन्होंने बोला मेरे को शौचालय जाना है, तो मैंने कहा चलो नीतू क्या हो जाना, तो उनने मना कर दिया। तो मैंने कहा चलो फिर तुम जाओ, मैं चला गया वहाँ नीतू क्या स्कूटी ले। था कि वो उससे मिलने जा रही है, आपको पता था? कुछ नहीं बताया था, झूठ बोल के गई थी हमसे कि शौचालय जा रही हूँ। पर आपको पता था? उसका फोन आया था, उन्होंने बुलाया था कि 2 मिनट के लिए मिल ले आके, तो साक्षी ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं आऊंगी। तो उसने फिर बोला कोई नहीं 2 मिनट के लिए मिल ले, मैं कौन सा कुछ बोल रहा हूँ, तब वो गई थी मिलने। अच्छा, मिलने के लिए। अपने घर पर भी नहीं रह रही थी? घर पे उसको घूमने फिरने का शौक था, घर पे वो रुकती नहीं थी क्योंकि उसकी मम्मी उसे बाहर नहीं जाने देती थी इस मारे। मोटे स्कूल भी जाती थी, पढ़ती थी? हाँ, सावध वाले स्कूल में बताया था कि मैं पढ़ती थी उसमें।
और शायद पेपर वेपर हुए, कह रही थी स्कूल खुल जाएंगे फिर स्कूल जाया करूंगी। और क्या शौक थे उनके साक्षी के? कुछ नहीं, बस घूमने फिरने का। जी जी। तो आपने कभी ऐसा सोचा था कि इस तरीके की चीज हो जाएगी, ऐसा इतना बड़ा चीज और इस तरीके का? नहीं, साहिल, कभी पहले ऐसी हरकत आपने देखी कि भाई ये तो खतरनाक है, इससे दूर रहना चाहिए? मैंने उसको देखा है, मतलब पहले मेरे को ये नहीं पता था साक्षी को परेशान करता है या उससे कोई मैटर है, वो मेरे को बताया था उसने बस, कि तब मेरे को पता चला था कि परेशान करता है वो लड़का। मतलब कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि ये इतना बड़ा कांड कर देगा? नहीं, ये सब नहीं पता था, मारने की धमकी देता था। बस धमकियाँ देता था? धमकियाँ देता था? हाँ। धर्म को लेकर आपको नहीं कंफर्म है कि वो मुस्लिम है? नहीं, धर्म की ऐसी कोई बात नहीं है। सर, आपने जब आपने देख लिया वहाँ पर, उसके बाद आपने क्या कहा, किस तरीके से क्या रही? मतलब हमने बोला जो मैटर हुआ उसे खत्म करो, परेशान मत करा कर। उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं बोलता। साक्षी